गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग एवं घन, स्क्वायर एंड क्यूब, ये अध्याय का नाम है। ये अध्याय वर्ग एवं घन। इस प्रश्नावली से ये प्रश्न लिया गया है और ये प्रश्न हमने कक्षा 8वीं से लिया है। विद्यार्थी छत्तीसगढ़ के जो पाठ्यक्रम पर आधारित जो प्रश्न है वहाँ से हम इन प्रश्नों को चयन किए हैं। क्या प्रश्न है कि एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर है, तो बगीचे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक बगीचा है जो वर्गाकार है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 1444 वर्ग मीटर। कह रहे हैं कि बगीचे की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। बगीचा वर्गाकार है तो वर्गाकार का मतलब क्या है? वर्गाकार मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। वर्ग की लंबाई और चौड़ाई समान होती है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चित्र लिया है ABCD। इसमें 4 भुजाएं हैं। ये वर्गाकार क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्रफल कहलाएगा। ये पूरा क्षेत्रफल जो है ये 1444 वर्ग मीटर है। इसमें ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे। लंबाई चौड़ाई मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे, ये दोनों भुजा बराबर होंगे, ये दोनों भुजा बराबर होंगे, सभी भुजाएं आपस में समान होंगे। तो मान लो वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर है x मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग भुजा का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए ये भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल दिया है हमको 1444 वर्ग मीटर और भुजा है x, इसका वर्ग हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? दोनों पक्ष का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल लेंगे तो x वर्ग है, इसका वर्गमूल x होगा। इस पक्ष को हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। एक 1444। अब इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। एक 1444 ये वर्गमूल का चिन्ह है, संकेत है। इसमें दो की जोड़ियाँ बनाती हैं। सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है? इसमें 4 अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1444 दो अंक की जोड़ी बनाते हैं और ये बाएं तरफ से लेते हैं, दाएं से नहीं लेते, बाएं तरफ से। तो इन दोनों की एक जोड़ी बनती है और इन दोनों की एक जोड़ी बनती है। अगर जोड़ी नहीं है इधर तो अकेले का भाग देंगे, लेकिन इधर से जोड़ियाँ बनाना पड़ता है बाएं तरफ से। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे? हम 14 को भाग देंगे। 14 को भाग देंगे, किससे भाग देंगे?
3 से। 3 3 9 ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि इसके बराबर हो या इससे कम हो। अगर 4 चौक 16 करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। कोई भी संख्या लेते हैं तो उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है वर्गमूल लेते वक्त। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 4 लेते हैं 4 से गुणा करेंगे, 5 लेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 6 6 36, 7 7 49 ऐसा लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर लेंगे 3 3 9, 4 चौक 16 में ज़्यादा हो जाता है, 3 3 9, इसको घटा देते हैं। घटाते हैं तो 14 में 9 गया, 5। अब ये 3 जो है यहाँ पर उतार देते हैं, इसको जोड़ते हैं, ये बन गया 6। अब ये दोनों संख्या को एक साथ उतारते हैं, इसको अलग अलग नहीं उतारेंगे, इस जोड़ी को एक साथ उतारेंगे तो ये बन जाता है 544। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसी कोई संख्या लेंगे, अगर यहाँ पर 4 लेते हैं तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 5 लेते हैं तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ 6 लेते हैं तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ 7 लेते हैं यहाँ भी 7 आएगा। अगर 7 लेते हैं तो 67 गुणित 7 करके देखेंगे, यहाँ 6 लेते हैं तो 66 गुणित 6 करेंगे। तो यहाँ पर हमको एक अनुमान लगाना पड़ता है कि इकाई में क्या है, इकाई में 4 है, तो इकाई का अनुमान लगाते हैं किस में भाग जाएगा। अगर यहाँ पर 8 लेते हैं तो यहाँ पर भी 8 आएगा, तो 68 गुणित 8 होता है, तो 68 गुणित 8 मतलब 8 8 64, इकाई में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है मतलब भाग जाएगा ये। ऐसे ही अनुमान लेते हैं यहाँ पर। ये 8 और 8 8 64, ये 8 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर हम 7 से गुणा कर देखते हैं क्या होता है। अगर 8 ना लेकर के हम 7 लेते हैं तब क्या होता है। 7 7 49 का 9, हासिल आया 4, 7 6 का 42, 42 4 46, 469, इससे कम है मतलब और भाग जाएगा, तो 8 बार भाग ले रहे हैं हम। 8 8 64 का 4, हासिल आया 6, 8 6 का 48, 48 6 54। अब घटा देते हैं, ये पूरा पूरा कट जाता है, ये कुछ भी नहीं बचेगा, ये शून्य बचेगा। तो इस तरह से भाग जो विधि है इसका प्रयोग करते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। इसमें अभाज्य गुणनखंड का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम भाग विधि का प्रयोग किए हैं। तो इस तरह से कोई भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, x बराबर x का वर्गमूल 1444, तो x बराबर कितना आया, ये उत्तर है ये इसका 38। 1444 का वर्गमूल 38, वर्गमूल 1444 बराबर 38, ये हमको प्राप्त हुआ। तो x क्या है, x बराबर 38 मीटर, और ये x जो है ये लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, दोनों है ये। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर 38 मीटर। लंबाई भी 38 मीटर होगा और चौड़ाई भी 38 मीटर होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। अब इस चित्र में देखते हैं हमें उत्तर कितना मिला। ये भी 38 आया, 38 मीटर, ये भी 38, ये भी 38 और ये भी 38। 38 को 38 से गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, ये 1444 प्राप्त होगा। गुणा कर दे सकते हैं, 1444 प्राप्त होगा। ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए था कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। आशा करता हूँ कक्षा 8वीं विद्यार्थियों को ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।